Jai Hind everyone. I am Rajneesh Thakur and I am here to tell all of you about our air defense system. Well, everyone is talking about S-400 air defense system that we borrowed from Russia. Not borrowed, actually we bought from Russia. I am here to tell you about Akash air defense system. Well, first of all, it is an indigenous surface-to-air missile system and it was developed by our DRDO. वेल बेसिकली जो इसका काम है वो इसका काम भी S-400 की तरह ही है कि इंटरसेप्ट करना और न्यूट्रलाइज करना जो एरियल थ्रेट्स हैं सच एज ड्रोन्स, जेट्स, क्रूज मिसाइल्स. सो मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ. जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ काफी ज्यादा ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स लॉन्च की थी, वो सभी इंटरसेप्ट करने में जो लोगों का कहना है उनके अकॉर्डिंग कि S-400 ने ही सारा काम किया है. बट जो आर्मी के हमारे एयर मार्शल हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कि जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया का एक इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसने काफी ज्यादा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया. अराउंड 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स को जो भी एरियल थ्रेट्स पाकिस्तान से लॉन्च हुए इंडिया की तरफ, लाइक इन पठानकोट, अमृतसर एंड अराउंड इन जम्मू सांबा रीजन. सो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी इंडिया को एडवांटेज दी. जैसे कि एक ये इंडिजीनियस सिस्टम है, इंडिया की जो कैपेबिलिटीज हैं उन्हें एक्सप्लेन करता है कि इंडिया आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी में कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है. आपको की फीचर्स बताता हूँ. जैसे कि जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसकी बेसिकली रेंज जो स्टार्टिंग की थी वो थी अराउंड 25 टू 30 किलोमीटर. बट इसका जो न्यू वेरिएंट आकाश नेक्स्ट जनरेशन आने के बाद इसकी जो रेंज है वो अप टू 70 टू 80 किलोमीटर एक्सटेंड हो चुकी है. और स्पीड की बात करें तो इसकी एक सुपरसोनिक मिसाइल है, इसकी स्पीड है अराउंड मैक 2.5 टू मैक 3.5. और इसकी जो एल्टीट्यूड कवरेज है वो है अराउंड 18 टू 20 किलोमीटर. और वॉरहेड की कितना एक्सप्लोजिव ये अपने साथ लेके जा सकता है, इट इज अराउंड 60 kg. एंड गाइडेंस सिस्टम में इसकी आती है कमांड गाइडेंस और एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम, जो कि है हमारा राजेंद्र, जो कि खुद ही इंडिया का बनाया हुआ एक रडार सिस्टम है. इट इज टोटली इंडिजीनियस प्रोडक्ट. सो अराउंड डिप्लॉयमेंट की इसकी बात करें तो जैसे मोबाइल लॉन्चर, T-72, BMP-2 एंड टाटा ट्रक्स पर हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं और वहां से हम इसे आसानी से फायर कर सकते हैं. और इसके जो वेरिएंट्स हैं वो है लाइक आकाश MK1. आकाश MK1 के बारे में बताऊं तो ये हमारी जो फर्स्ट मिसाइल थी अराउंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो बेसिकली रेंज थी अप टू 25 किलोमीटर एंड एल्टीट्यूड की जो हाइट है वो है 18 किलोमीटर तक हिट कर सकती है. एंड सुपरसोनिक इसकी जो स्पीड थी वो थी अराउंड मैक 2.5. और वॉरहेड लेके जा सकती है 60 kg. तो इसकी रेंज को इम्प्रूव करने के लिए फिर इंडियन जो DRDO है उसने आकाश 1S को बनाया, जिसकी थी कि उन्होंने रेंज को इनहेंस किया 35 टू 40 किलोमीटर. एंड उसके बाद इन्होंने इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया और इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी इम्प्रूव किया और मोर एडवांस सीकर लगाया इसमें, एक्टिव रडार सीकर फॉर टर्मिनल गाइडेंस. देन उसके बाद आती है हमारी आकाश नेक्स्ट जनरेशन. आकाश नेक्स्ट जनरेशन में इसकी जो रेंज है उसको थोड़ा और बढ़ाया गया कि अप टू इसको कर दिया गया 70 टू 80 किलोमीटर. वेयर इसमें लगाया गया ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर. एंड कुछ इसके न्यू फीचर्स को लाया गया कि जैसे इसका डिजाइन है उसको कॉम्पैक्ट एंड लाइटर किया गया और इसको फास्टर रिएक्शन टाइम दिया गया और बेटर लेथेलिटी दी गई. और स्टेटस लाइक और ये बोथ एयरफोर्स यूज कर सकती है और आर्मी यूज कर सकती है. एंड देन वी हैव आवर आकाश प्राइम. सो आकाश प्राइम का जो मेन फोकस है वो है कि लो टेम्परेचर में भी चलना और सीकर जो ड्रोन्स वगैरह आ रहे हैं उसे सीक करना पे बेस है ये, और इसे इम्प्रूव किया गया उसके अकॉर्डिंग. और इसका जो मेन फोकस था वो है कि एम्ड किया गया इसे इंटरसेप्टिंग फास्ट मूविंग थ्रेट्स के लिए, कि ये काफी ज्यादा आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं जो एरियल थ्रेट्स हैं लाइक ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैं आपको क्यों इसके बारे में बता रहा हूँ. ये इंडिया की एक कैपेबिलिटी को पूरे वर्ल्ड में इसने हाईलाइट किया अराउंड कि जो इंडिया है उसके इंडिजिनियस प्रोडक्ट किसी भी
कंट्री से कम नहीं है. So, well, it was developed by DRDO, as I already told you, and it was manufactured under the Make in India scheme. Well, this initiative was given by our Prime Minister Narendra Modi. Like, let me tell you, like, why it is so important कि हम अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाएं. क्योंकि इससे क्या होगा कि एक हमारा की कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी. और मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस से कि मतलब कि अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमें वो पहली तो बात महंगा पड़ेगा. और उसके बाद कि अगर हम इसे खुद बनाएंगे तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे देखिए कि इंडिया सोल्ड अ कार सिस्टम टू अर्मेनिया इन अ ₹6,000 crore डील शोकेसिंग इट्स ग्लोबल डिमांड. और कुछ ऑफिशियल न्यूज से पता लग रहा है कि मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अटैक हुआ था पाकिस्तान में, तो जो आकाश का एयर डिफेंस है इसे इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेयर किया जा रहा है. और इसी के अकॉर्डिंग अराउंड 17 कंट्रीज ने दिलचस्पी दिखाई है मतलब हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में, जिसमें आती है सिंगापुर, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एटसेट्रा. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो इंडिया इस टाइम पे मतलब टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्हेंस कर चुके हैं, जिससे कि हम अपने आप को खुद को एक हिसाब से हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं कि हम खुद पर निर्भर हैं. हम आज के टाइम पर किसी भी चीज को लेने के लिए हम दूसरी कंट्रीज पर इतना डिपेंड नहीं है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑफिशियल न्यूज है कि हमारे एयर मार्शल A.K. भारती ने कंफर्म भी किया है इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इन काउंटरिंग एरियल थ्रेट्स ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस वेयर द ड्रोन्स वर launched by Pak and intercepted around the borders of LOC around Pakot, Amritsar. War fighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the Osa AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and So that's all from my side. So अगर आपको आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज मिली हो मतलब मेरे इस यूट्यूब वीडियो से, सो प्लीज गिव अ लाइक, कमेंट एंड शेयर. सो थैंक यू एवरीवन. जय हिंद. साइनिंग ऑफ.